हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर वंशागति मेंडलीय आधार। लास्ट वीडियो में हमारा मेंडल्स के लॉ चल रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, प्रभाविता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिग्रीशन, जिसे बोलते हैं विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। तो चलो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे युग्मकों की शुद्धता का रूल भी कहते हैं। अब देखो, इस रूल के कितने सारे नाम हो गए, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, इसलिए आपको तीनों नाम याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, इसे युग्मकों की शुद्धता का रूल भी कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक लक्षण के दोनों जीन युग्मक बनते हैं। प्रत्येक लक्षण के मीन्स अगर हमने टॉल और शॉर्ट लिया है तो दोनों टॉल के भी गैमेट्स, आपने देखा है जब मैं कैपिटल टी लेती हूँ तो मैं ऐसे टी उतारती हूँ, स्मॉल टी के लिए स्मॉल टी उतारती हूँ, तो प्रत्येक जीन के गैमेट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो यही इस लाइन का मतलब है कि इनके अनुसार प्रत्येक लक्षण के दोनों जीन युग्मक बनते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। आपने देखा है बाद में अलग हो गए, ये दोनों गैमेट्स थे, कैपिटल टी उतारा और इधर स्मॉल टी उतारा, तो हो गए ना, बाद में अलग हो जाते हैं। जब F1 जनरेशन के स्वयंपरागण से F2 जनरेशन विकसित होती है, आपने वीडियोस में देखा है कि जब मेरी F1 जनरेशन आ जाती है तो मैं उसका सेल्फिंग कराती हूँ, जिसे स्वयंपरागण बोलते हैं। स्वयंपरागण के बाद हमारी क्या आती है, F2 जनरेशन हो जाती है। तो उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों के लक्षण 3:1 में अलग होते हैं। जो ये फ्रेंड्स मैंने अनुपात लिखा है, ये आपको अंडरलाइन करके आना है और हर वीडियो में या फिर हर क्रॉस में ये दिया होता है अनुपात, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई लॉ ऑफ सिग्रेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब मेन है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि फ्रेंड्स मेन क्या है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। और क्रॉस भी अच्छे से दिखा के आना है। और जब आप क्रॉस करोगे तो थोड़ा डिस्टेंस रखना, वरना पता है घिचपिच हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो एग्जाम्पल है, यदि प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावर वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया जाए। अब देखो, यहाँ पे भी रेड और प्योर वाइट लिया है। मैंने आपसे कहा था, अगर आप फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहली वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेंडल्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। जो सेकंड रूल है इस वीडियो में, फर्स्ट रूल में मैंने पढ़ा दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यदि प्योर रेड व प्योर वाइट फ्लावर वाले मटर के पौधों के बीच संकरण का मीन्स क्रॉस या फिर फ्यूज़न कराया जाए तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर वाले पी के प्लांट ही प्राप्त होंगे। लेकिन इसके स्वयंपरागण के समय इनमें प्रेजेंट रेड व वाइट रंग के जीन अलग होकर गैमेट में आ जाते हैं। जब इन गैमेट्स का संयुग्मन होगा तो 3:1 में रेड वाइट फ्लावर वाले पी के प्लांट F2 जनरेशन में प्राप्त होंगे। कुछ नहीं लिखा, ये थ्योरी पता है आपको देखने में या पढ़ने में बहुत टफ लग रही होगी, इसे दिमाग से समझो, रटना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ सिग्रेशन में क्या किया, रेड कलर का फ्लावर लिए और वाइट कलर के फ्लावर लिए, वो भी कौन से पौधे के, मटर के पौधे के। इनके बीच जब वो कराया क्रॉस, तो जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई F1 जनरेशन, उसमें रेड फ्लावर प्राप्त हुए। लेकिन जब इनका सेल्फिंग हुई तो रेड और वाइट रंग के बीच जो जीन्स थे वो अलग अलग हो गए और F2 जनरेशन में दोनों कलर के प्लांट्स प्राप्त हुए। और इन प्लांट्स का जो अनुपात था वो क्या था, 3:1। ठीक है, और ये आपको अच्छे से, जब आप क्रॉस करोगे तो अगर ये आपका अनुपात सेम नहीं आया ना तो मीन्स आपका क्रॉस गलत है, इसलिए आपको ये अनुपात याद रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्रॉस। तो देखो, रेड फ्लावर था, ठीक है फ्रेंड्स, रेड फ्लावर था और वाइट फ्लावर, ये रेड फ्लावर हो गया और ये वाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर हमने हर उसमें देखिए यही लिया है, पहले वाले क्रॉस में भी हमने रेड और वाइट लिया था, इस वाले में भी हमने रेड और वाइट लिया है। तो रेड फ्लावर के लिए कैपिटल M और वाइट फ्लावर के लिए स्मॉल m लिया है। ठीक है, तो रेड फ्लावर के लिए कैपिटल M। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, हमेशा छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो कि जैसे ये कैपिटल दोनों सेम है, ठीक है, जीनोटाइप सेम है, तो इनके गैमेट्स भी सेम होंगे, तो कैपिटल M उतार लिया। स्मॉल m सेम है तो इधर हमने स्मॉल m उतार लिया। और जो हम ऊपर लेते हैं ये होता है जीनोटाइप, और जो इनके बनते हैं युग्मक, जैसे लिखा था दोनों युग्मक बनते हैं, तो जो ये बने युग्मक को इंग्लिश में गैमेट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये लिख के नहीं आए तो आपके नंबर कट जाएंगे। जो ऊपर हम लेते हैं ये होता है जीनोटाइप, नीचे आज जो निकलते हैं ये बनते हैं ये होते हैं गैमेट्स। जब इन दोनों का क्या कराया, क्रॉस,
वैसे आप हिंदी में लिख सकते हैं संकरण कराया तो कैपिटल एम स्मॉल एम रेड फ्लावर बने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब स्मॉल, अगर आप स्मॉल एम को देखो तो यहाँ पे हम वाइट फ्लावर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने थ्योरी में पढ़ रखा है कि रेड फ्लावर बनते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप भूल जाओ कि कौन से कलर के फ्लावर बन रहे थे तो आपको कैपिटल वाला देख लेना है कि कैपिटल वाला जो स्टार्टिंग में है कैपिटल एम हमने किसके लिए यूज़ किया था, रेड फ्लावर के लिए किया था, तो रेड फ्लावर। और हेट्रोजाइगस, अब हेट्रोजाइगस क्यों लिखा है, क्योंकि विषम युग्मजी है, अलग अलग। देखो जैसे ये सेम है तो ये कहलाएगा होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी सेम है, ठीक है। और अगर डिफरेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। यहाँ पे सेम है, डिफरेंट है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो रेड फ्लावर हेट्रोजाइगस। ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। आपको याद सी है F1 जनरेशन में, फिर से बोल रही हूँ, ये जीनोटाइप्स गैमेट्स F1 जनरेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारी इनकी सेल्फिंग हुई तो हमारी F1 जनरेशन आ गई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या होता है, जैसे स्वयंपरागण बोलते हैं, जो हमारा F1 जनरेशन में आया है, जैसे F1 जनरेशन में हमारा ये आया तो इसकी जो क्रॉस होगा वो सेम इसी से होगा, जो आया सेम उसका उसी से क्रॉस सेल्फिंग कहलाता है। तो कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, इनका हमें करनी है सेल्फिंग। तो आपको ध्यान रखो, मैं ऐसे दिखा दूंगी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार ध्यान से देखो। जो हमारा स्टार्टिंग में होता है, पहले इसका क्रॉस कराते हैं हम इसके साथ, ठीक है, फिर इसी का कराएंगे इसके साथ, ऐसे ही पहले स्मॉल एम का कैपिटल एम के साथ, फिर स्मॉल एम का स्मॉल एम के साथ। तो पहले कैपिटल एम का किससे कराया, क्रॉस एम से, तो कैपिटल एम का अगर हम कैपिटल एम से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल एम, ठीक है। तो कैपिटल एम, फिर इसी एम कैपिटल एम की किससे कराएंगे क्रॉस, स्मॉल एम से, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या बनेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम। नेक्स्ट है स्मॉल एम का, जब पहले कराएंगे हम किससे, कैपिटल एम से। अब देखो स्मॉल एम की जब हम कैपिटल एम से करा रहे हैं तो आप सोचोगे ये लिखा आएगा स्मॉल एम कैपिटल एम, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना जब हम स्मॉल एम की कैपिटल एम से करते हैं क्रॉस तो हमेशा कैपिटल वाला स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। तो अगर आपने स्मॉल पहले लिख दिया कैपिटल बाद में लिखा तो ये हो जाएगा रॉन्ग। आपको कैपिटल वाला पहले लिखना है और स्मॉल वाला बाद में लिखना है, ठीक है। तो स्मॉल एम की क्रिया कराई कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम, स्मॉल एम की स्मॉल एम से स्मॉल एम। अब आपको जब आपका इतना हो जाएगा सेल्फिंग के बाद, अब आपको देखना है कि इस थ्योरी में क्या अनुपात था, 3:1। तो देखो 3:1 का मतलब है कि 3 रेड होंगे और 1 वाइट होगा। तो कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। तो रेड फ्लावर, जो हमारे 3 बचे बनेंगे वो बनेंगे रेड फ्लावर, और जो एक है वो बनेगा वाइट फ्लावर, ठीक है। तो और आपको वीडियो में ये ज़रूर लिखना है फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप आया हमारा 3:1, ठीक है, 3:1 आया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये कैपिटल एम स्मॉल एम आया, रेड फ्लावर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैपिटल एम है, ये रेड फ्लावर है, पर ये कैपिटल एम स्मॉल एम है, तो ये रेड फ्लावर कैसे हो गया। लेकिन आप F1 जनरेशन में ध्यान दो, यहाँ कैपिटल एम स्मॉल एम को क्या नाम दिया था, रेड फ्लावर्स। तो 3 हमारे रेड फ्लावर्स आए हैं और स्मॉल एम किसके लिए लिया था, वाइट फ्लावर्स के लिए, तो 1 वाइट फ्लावर आया। तो हमारा फिनोटाइप क्या आ गया, 3:1। अब हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।